हेलो एवरीवन। एसएससी करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। बीते 8 दिनों से आप लोगों को डेली करंट अफेयर की 2 क्लासेस मिल रही हैं। एक तो फिक्स है जो सुबह 4 बजे आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर अपलोड किया जाता है। शाम में जो आपका टॉपिक अपलोड किया जाता है ये एसएससी सीरीज चल रही है। मतलब कि इसमें एसएससी के अलावा जितने भी वनडे आप एग्जाम आगे देने जा रहे हैं सभी को ये सीरीज में टारगेट किया जा रहा है। और इसमें 25 का सेट लेकर के हम चल रहे हैं। लेकिन कल से हमने शुरुआत करी है कि इसमें अल्टरनेट डेज में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपका कवर कराया जाए। जैसे कि कल हमने इंडेक्स और रैंकिंग वाला टॉपिक डिस्कस किया है। 2025-26 के जितने भी महत्वपूर्ण सूचकांक है ये डिस्कस किए हैं। आज फिर से एसएससी के करंट अफेयर देखेंगे और अल्टरनेट डेज के हिसाब से कल फिर से टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज में अवार्ड्स एंड ऑनर्स ये डिस्कस कर लेंगे। तो इस सीरीज से आप जुड़े रहें क्योंकि इसका फायदा डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। रशिया के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इन्हें राष्ट्रपति भवन में कितने तोपों की सलामी के साथ गार्ड ऑफ ऑनर मिला है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों ने सॉल्व कर रखा था। इन्हें 21 तोपों की सलामी देकर के सम्मानित किया गया। दिसंबर के महीने में जब ये 4 और 5 दिसंबर को भारत के दौरे पर आए हुए थे तब 5 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों की सलामी देकर के इन्हें सम्मानित किया गया है। ये गन सल्यूट होता क्या है? तो तोपे दाग कर सलामी देना ये सेना में किसी के लिए सम्मान प्रदर्शित करने का तरीका है। ये खुशी के मौके पर दिया जा सकता है, वेलकम करने के लिए या अंतिम विदाई पर दिया जाता है। 21 गन सल्यूट ये भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा और सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। किसे दी जाती? किस तोपों की सलामी? तो भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष जो भारत आते इन्हें, या फिर रिपब्लिक डे के मौके पर ध्वज जब फहराया जाता है फ्लैग उस समय। 19 तोपों की सलामी उपराष्ट्रपति को, राज्यपाल को या विदेशी उपराष्ट्रपति को। 17 तोपों की सलामी राज्यपाल और मुख्यमंत्री को दी जाती है। सवाल 127 है, निम्न में से किसे बिहार विधानसभा का स्पीकर चुना गया? तो कुछ समय पहले ही बिहार विधानसभा के जो 18वें स्पीकर बनाए गए हैं ये प्रेम कुमार बनाए गए हैं। इन्हें 18वीं बिहार विधानसभा की पहली बैठक के दौरान ध्वनिमत से सर्वसम्मति यानी कि मेजोरिटी के साथ चुना गया है। अब देखिए, प्रोटेम स्पीकर जब पिछली राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, जो पिछली राज्य विधानसभा होती है और नवनिर्वाचित जो राज्य विधानसभा की पहली बैठक होती है इसके ठीक पहले अपना पद खाली कर देता है तो राज्यपाल जो है ये राज्य विधानसभा के एक सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है, आमतौर पर जो कि सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। प्रत्यय अमृत जो है ये बिहार के मुख्य सचिव हो जाएंगे। इस देश के वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से अलकनंदा नामक आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी की खोज की है। तो भारत के ही वैज्ञानिकों के द्वारा जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से एक गैलेक्सी खोजी गई है जिसका नाम अलकनंदा है। जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से मिली ये जो गैलेक्सी है 11 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष ये दूरी का मात्रक है और बिग बैंग के सिर्फ 1.5 अरब साल बाद ही पूरी तरीके से ये परिपक्व दिखती है। इसकी संरचना मिल्की वे से मिलती है और यह 20 गुना तेज रफ्तार से तारे बना रही है। भारत की स्पेस एजेंसी क्या है? आप जानते ही हैं, ये हो जाएगी इसरो। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1969 फॉर्मेशन ईयर है, बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। क्वेश्चन 129 है, किस देश ने महिलाओं की हत्या को एक अलग अपराध मानकर उसमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया है? तो इटली में यदि किसी महिला की हत्या की जाती है तो इसे नॉर्मल हत्या नहीं मान करके एक अलग हत्या की कैटेगरी में रखा जाएगा। इसे फेमिसाइड कहा जा रहा है। फेमिसाइड को एक अलग और गंभीर अपराध के रूप में मान्यता दी है इटली ने। और कारण क्या है? यह कानून महिलाओं और लड़कियों को उनके लिंग के आधार पर जानबूझकर की गई हत्या को एक विशिष्ट अपराध मानता है जो कि अक्सर अतरंग साथी या परिवार के सदस्यों के द्वारा की जाती है और ऐसा करने पर यहाँ पर आजीवन कारावास का प्रावधान है। इटली यूरोप महाद्वीप का देश, मेडिटेरियन सी से बॉर्डर शेयर कर रहा है। इटली की कैपिटल रोम है जहां फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है और राष्ट्रपति इसके सर्जियो मैटेरोला हो जाएंगे। इस साल का जो विंटर ओलंपिक था ना, इसकी मेजबानी इटली ने ही करी थी जिसमें कि पदक तालिका में टॉप पर इसमें नॉर्वे था। अच्छा, ये रोम यदि पूछा जाए किस नदी के किनारे है तो टाइबर नदी के किनारे है।
इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो ये पो नदी को कहा जाता है। किस भारतीय महापुरुष की पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो कुछ समय पहले ही भीमराव माफ कीजिएगा बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रतिमा है इसका अनावरण यूनेस्को का मुख्यालय जो कि पेरिस फ्रांस में है यहाँ पर किया गया। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये यूनेस्को की फुल फॉर्म है। 1945 फॉर्मेशन ईयर है। पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है और खालिद अल अनानी इसके महानिदेशक हो जाएंगे। वर्ष 2025 में जो 76वें नंबर का संविधान दिवस मनाया गया इसकी आधिकारिक थीम क्या थी? तो इसकी थीम रही है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में 26 नवंबर को मनाया जाता है विधि दिवस या संविधान अंगीकार दिवस, क्योंकि इसी दिन हमारा जो संविधान है पूरी तरीके से बन करके तैयार हुआ था। हालांकि लागू किया गया था इसके 2 महीने बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 में। संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट है महासागर में बने किन 2 चक्रवाती तूफान ने नवंबर 2025 में 4 देशों के बड़े हिस्से में तबाही मचाई और भारत को भी प्रभावित किया है? तो ये 2 तूफान दितवाह और सेन्यार हैं। यहां से एग्जाम में इन तूफानों के नामकरण से सवाल बनता है। दितवाह साइक्लोन जिसका नामकरण यमन के द्वारा किया गया, सेन्यार चक्रवात का नामकरण यूएई ने किया। केवल इतना यहां से आपको याद रखना है। अभी एमपीपीएससी के एग्जाम में मोन्था साइक्लोन से सवाल पूछा गया था। मोन्था साइक्लोन से आप ये रिलेट करें कि इसका जो नामकरण है ये थाईलैंड के द्वारा किया गया। अक्टूबर 2025 में साइक्लोन हमने पढ़ा था करंट अफेयर में। मोन्था थाईलैंड ने नामकरण किया है। शक्ति का नामकरण श्रीलंका ने। अच्छा, एक शक्ति का नामकरण भारत ने किया था और ये मुख्य रूप से जो वेस्टर्न तट है भारत का इसे प्रभावित किया था। फिंगल चक्रवात का नाम सऊदी अरब ने, दाना का नाम कतर ने, आसना चक्रवात का नाम पाकिस्तान ने, रेमा चक्रवात का नाम ओमान ने। अलग अलग हिस्से में दुनिया के अलग अलग साइक्लोन को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि अमेरिका में इसे हरिकेन टार्नेडो कहते हैं, कैरिबियाई सी में हरिकेन, चाइना सी में टाइफून, हिंद महासागर में इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन, जापान में टाइफू, नदर्न ऑस्ट्रेलिया में विलीविलीज, फिलीपींस में बगुइयो कहा जाता है। दुनिया का सबसे लंबा ड्राइवरलेस नेटवर्क कौन बना है? तो रियाद मेट्रो जो कि दुनिया का सबसे लंबा ड्राइवरलेस यानी कि ड्राइवर इनकी बिना चालक के ये नेटवर्क घोषित किया गया है। गिनीज बुक में दर्ज 176 किलोमीटर लंबा ये जो नेटवर्क है ये 6 लाइनों और 85 स्टेशनों पर चलता है। पूरी मेट्रो ऑटोमेटेड यानी कि स्वचालित तकनीक से नियंत्रित होती है, जिस पर एक खास तरह से कंट्रोल रूम से निगरानी रखी जाती है। इंडियन रेलवे के कुछ जीके के क्वेश्चन से भी हम देखें तो 1853 में पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन मुंबई से ठाणे के बीच किया गया। दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे पुल चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी। भारतीय रेल का शुभंकर भोलू हाथी है। पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में, पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में और देश में पहली वंदे मेट्रो सेवा का नाम बदल करके नमो भारत रैपिड रेल किया गया है। 134 नंबर का क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 40 नंबर का इकोवरीन सैन्य अभ्यास केरला में आयोजित किया जाएगा? या ऑलरेडी आयोजित हो चुका है दिसंबर के महीने में। भारत और मालदीव के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। अच्छा, इसी मालदीव के साथ ना भारत ने भी हाल ही में मनी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत समझौता किया है। भारत के नक्शे में मालदीव ये छोटा सा देश आप देख सकते हैं। मालदीव की कैपिटल माले हो जाएगी, करेंसी हो जाएगी रुपया, राष्ट्रपति का नाम हो जाएगा मोहम्मद मोइजू। एक और अभ्यास आप रिलेट कर सकते हैं, शक्ति वरुण गरुण फ्रिंजेक्स फ्रांस के साथ, सेलेनेक्स मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, म्यांमार हो जाएगी भारत के साथ म्यांमार की अभ्यास जो होती है इम्बेक्स, इंडिया म्यांमार इम्बेक्स अभ्यास। नेक्स्ट है खालिद अल अनानी यूनेस्को के पहले अरब महानिदेशक बन चुके हैं ऑलरेडी, जो कि किस कंट्री से संबंधित है? तो ये इजिप्ट से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर यूनेस्को के फैक्ट तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं अभी प्रीवियस क्वेश्चन में। भारत यूके रक्षा समझौता जो 2025 का रहा, इस दौरान भारत ने सेना के लिए लगभग 3700 करोड़ रुपए की लागत से किस मिसाइल को खरीदने का फैसला किया है? तो भारत यूके के बीच जो रक्षा समझौता हुआ है तो भारतीय सेना ये
लाइट मल्टी रोल मिसाइल यानी कि हल्के बहुउद्देशीय मिसाइल है जो कि खरीदने जा रही है। यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आए हुए थे जिनका नाम कीर स्टारमर है। ये समझौता भारत की आर्थिक राजधानी माने जाने वाले मुंबई शहर में आयोजित किया गया। तो भारत जो है ये यूके से बहुउद्देशीय मिसाइलों को खरीदने जा रहा है जिसकी कीमत 3700 करोड़ रुपए है। भारतीय नौसेना ने या भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए इलेक्ट्रिक पावर इंजनों पर सहयोग के लिए करीब 2600 करोड़ का समझौता हुआ है। 64 भारतीय कंपनियों ने ब्रिटेन में लगभग 15,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का वादा किया और ब्रिटिश सरकार ने लंकास्टर और सरे विश्वविद्यालय को भारत में कैंपस खोलने की मंजूरी दे दी है। निम्नलिखित में से 2025 की जो टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट जारी की गई थी इसमें शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल बने और ये टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट अक्टूबर नवंबर के महीने में लास्ट ईयर जारी की गई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चीता सफारी शुरू की गई है। तो मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में शुरू हो चुकी है भारत की पहली चीता सफारी। जैसे आप टाइगर सफारी का आनंद लेते हैं वैसे आप चीता सफारी का भी आनंद ले सकेंगे। तो सफारी से होने वाली जो इनकम होगी इसका उपयोग प्रबंधन, चिकित्सा, शिकार निगरानी और समुदाय के सहयोग में किया जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है असम में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चरण गंगा नदी इसके बीचों बीच से होकर के गुजरती है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में ही तो आपका माधव टाइगर रिजर्व है जो कि देश का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व हो जाएगा। भारतीय सेना के द्वारा शत्रु ड्रोन का वास्तविक समय में पता लगा करके उन्हें नष्ट करने के लिए कौन सी रक्षा प्रणाली लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है सक्षम। सक्षम की फुल फॉर्म बनती है सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट मैनेजमेंट। तो भारतीय सेना ने ड्रोन हमले से निपटने के लिए ये सुविधा लॉन्च की है और ये जो प्रणाली है जिसमें राडार, मिसाइल और अन्य हथियार शामिल है, दुश्मनों के ड्रोन का रियल टाइम पर पता लगा सकती है और पता लगा करके उन्हें नष्ट भी कर सकती है। विक्रम ये देश की पहली स्वदेश निर्मित चिप है जो सेमिकॉन इंडिया 2025 हुआ था दिल्ली में, इस दौरान लॉन्च किया गया था आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा। आइरिस ये देश की पहली एआई टीचर है, केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में लॉन्च की गई। सूर्यांशु ये देश की पहली सोलर बोट हो जाएगी। मिसेस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसमें से आंसर इसका हो जाएगा शेरी सिंह। शेरी सिंह इन्होंने 48 नंबर का मिसेस यूनिवर्स पेजेंट खिताब अपने नाम किया है। देखिए मिस यूनिवर्स, मिसेस यूनिवर्स में क्या फर्क है? शादी के बाद क्या हो गई मिसेस, तो इस तरीके से मिसेस यूनिवर्स का खिताब। अब आपको मालूम होना चाहिए रिसेंटली गोवा की एक महिला ने मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीता है रिसेंटली, जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। इनका नाम कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। यदि आप डेली करंट अफेयर से अपडेटेड रहते हैं तो उसका आंसर बता पाएंगे। प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य या धन धान्य कृषि योजना का पर्पस क्या है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अक्टूबर 2025 में लॉन्च किया? इसका मुख्य उद्देश्य है 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि उत्पादन बढ़ाना। यही मूल रूप से इसका पर्पस है और इसके लिए जो राशि मंजूर की गई है 35,440 करोड़ रुपए की है। निम्नलिखित में से किसने 70वें नंबर के फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता? तो देखिए जो लापता लेडीज मूवी थी इन्होंने 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। इसमें कुल मिलाकर के इसे 13 अवार्ड्स मिले हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निदेशक ये इसी की डायरेक्टर किरण राव रही है। अभिषेक बच्चन को और कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। अभिषेक बच्चन को आई वांट टू टॉक के लिए और कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस इसमें आलिया भट्ट रही है जिगरा मूवी के लिए। नेक्स्ट है, अच्छा जो चीजें मैंने आपको बताई है सेम यहाँ पर मेंशन भी कर दी है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यानों में नवाचार यानी कि इनोवेशन के लिए IUCN का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो सोनाली घोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की निदेशक है, मतलब कि इनके लीडरशिप में यहाँ पर एक सींग वाले गेंडों की आबादी में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पूर्णिमा देवी वर्मन विटली गोल्ड अवार्ड 2 बार जीत चुकी है। बानू मुस्ताक ने 2025 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता हार्ट लैम्प के लिए और सुहानी शाह मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय है। भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला जो पहला सरकारी हॉस्पिटल बना है ये दिल्ली एम्स बन गया है। मतलब कि अब यहाँ रोबोट ने
किडनी ट्रांसप्लांट किया है और जो सक्सेसफुल रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में ना ये सर्जरी 20 लाख रुपए से अधिक की हो सकती है, लेकिन इस एम्स में मात्र 20,000 से 25,000 में की जा रही है। मरीजों के लिए क्या फायदा होगा? इस तकनीक के कारण चीरा छोटा लगेगा, दर्द कम होगा और मरीजों की रिकवरी तेज हो जाएगी। किसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये दीपिका पादुकोण नियुक्त की गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 2025 का अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे नहीं दिया गया? अब देखिए 6 क्वेश्चन जो आगे हम देखने जा रहे हैं ये नोबेल पुरस्कार से संबंधित है। अब तो 2-3 महीने बाद 2026 के नोबेल पुरस्कार घोषित किए जाएंगे, लेकिन स्टिल यदि आपके एग्जाम में नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि एग्जाम का ट्रेंड है 2-2, 3-3 साल पुराना ये करंट अफेयर पूछता है, तो ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए फटाफट से हम केवल टिक कर लेते हैं। 2025 का अर्थशास्त्र का क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार ये जीता है पीटर हॉविट ने, फिलिप अगियन ने और जोएल मोकिर ने। किसने नहीं जीता है? तो सिमोन शकागुची इसमें विजेता नहीं रहे हैं। 2025 में केमिस्ट्री के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है, सुषुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी को। फिर क्वेश्चन है फिजिक्स के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो इसके भी विजेता 3 हैं, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनस। फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार अब पूछा जा रहा है किसे नहीं दिया गया है? तो देखिए फ्रेड रेम्सडेल को मिला है, शिमोन याकागुची को मिला है और इसमें मैरी ई ब्रुनको को मिला है। किसे नहीं मिला है? तो विल्सन जोन्स को नहीं मिला है। नेक्स्ट है शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो इस बार शांति के क्षेत्र की नोबेल पुरस्कार विजेता मारियो मचाडा है, जो कि वेनेजुएला में विपक्षी नेता रही हैं। अब देखिए शांति के क्षेत्र का और साहित्य के क्षेत्र का सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और लास्ट का क्वेश्चन है साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो लाज़लो क्रास्नहोरकाई, जो कि हंगरी के लेखक हैं, इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। इन्हें 2015 में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार भी मिल चुका है और 2019 में नेशनल बुक अवार्ड फॉर ट्रांसलेटेड लिटरेचर से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। तो इतने क्वेश्चन आज की क्लास में हमने देखे हैं। अब देखिए कल आपके टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज में हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेंगे और इसके बाद परसों इसी का पार्ट 7 डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।